जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज स्वर संधि की जो परिभाषा थी वहां पर क्या था कि स्वर संधि स्वर वर्णों से मिलकर बनता था, यानी कि दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते थे तब स्वर संधि का निर्माण होता था। यहाँ पर क्या है, जब दो व्यंजन वर्ण मिलेंगे या फिर व्यंजन स्वर वर्ण मिलेंगे तब होगा व्यंजन संधि का निर्माण। देखो यहाँ पर यह है व्यंजन संधि और इसका दूसरा नाम हल संधि है। ये हल संधि क्या है, दूसरा नाम ये कैसे बना, इसको अभी बताएंगे। यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होती है। यहाँ पर देखो, व्यंजन संधि या हल संधि वह संधि है जिसमें व्यंजन और व्यंजन मिलने पर या फिर व्यंजन या स्वर मिलने पर, देखो यहाँ पर व्यंजन या फिर स्वर मिलने पर जिस संधि का निर्माण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इस तरफ कोई व्यंजन वर्ण है, इस तरफ कोई व्यंजन वर्ण है और दूसरी तरफ भी कोई व्यंजन वर्ण हो, तब क्या होगा, एक संधि बनेगी जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी। यानी कि दो संधि वर्ण हैं, यानी कि दो क्या है, व्यंजन वर्ण ही है ना। और उसके बाद यही क्या होगा, दूसरा जब दूसरे वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा, जैसे ये व्यंजन और स्वर हैं। अभी हमने क्या कहा, यहाँ फिर से देखो, व्यंजन और व्यंजन मिलने पर ये व्यंजन और व्यंजन है, व्यंजन या स्वर मिलने पर ये व्यंजन या स्वर मिलने पर जिस संधि का निर्माण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर अब हम आप लोगों को हम बता दें कि ये जो हल संधि है ये आई कहाँ से, इसका व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल क्यों पड़ा। अब इसको हम देखते हैं। ये माहेश्वर सूत्र है ना। अब देखो यहाँ पर 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये पूरे ये 14 माहेश्वर सूत्र है ना। इन 14 माहेश्वर सूत्र को हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था संधि के बारे में। तो ये जब स्वर संधि पढ़ा रहे थे, स्वर संधि में हमको पढ़ना कितना था, अच प्रत्याहार को ना, यहाँ तक स्वर संधि को पढ़ना था। उसके बाद हमें पढ़ना क्या है, व्यंजन संधि यानी कि हल संधि को। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग हा ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हा, ये हा है और ये ला है, दो वर्ण मिले हा और ला। यहाँ पर देखो माहेश्वर सूत्र जितने हैं, यहाँ से हा से ला तक, यानी कि हल संधि जो है इसी माहेश्वर सूत्र से निकला है। और इसी माहेश्वर सूत्र यानी कि हल तक, हल जो प्रत्याहार है या माहेश्वर सूत्र है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी वर्ण हैं इसके बीच में, इन सभी वर्णों के बारे में पढ़ना है। यही सब वर्ण आएंगे जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा, जैसे कोई भी संधि होगी, संधि में जो फर्स्ट पार्ट होगा उसी में इन सभी वर्णों का प्रयोग होगा। और क्या होगा, दूसरे भी जो दूसरा पद होगा उसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक यानी कि अल तक के जितने भी वर्ण हैं सब प्रयोग हो सकते हैं। और तीसरा क्या है, यहाँ अच प्रत्याहार के वर्ण, यानी कि कोई स्वर वर्ण भी मिलकर संधि का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर देखो हम कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जिसको हम आप लोगों को करके बताएंगे कैसे करना है। उसके बाद हम जो संधि के, जो व्यंजन संधि के पार्ट हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ेंगे अलग अलग करके। उसके बाद पूरी संधि हमारी हल हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये उदाहरण है वागीस, यहाँ पर हो गया इसका संधि विच्छेद, वाक धन ईस, वाक धन ईस, ये क्या है, संधि है, ये संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या है, वाक धन ईस। ये देखो अभी आपको जैसा हमने बताया था उसी के अनुसार ये संधि हुई है, यानी संधि विच्छेद व्यंजन या स्वर वाला। यहां पर देखो व्यंजन या स्वर, ये जो प्रथम पद है और ये जो दूसरा पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यानी कि आदेश वर्ण क्या होगा, ये ई है, आदेश वर्ण ई है। और पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, का ना, का है। इन्हीं दोनों में संधि हुई है और वर्ण क्या प्राप्त हुआ है, गा, क्या प्राप्त हुआ है, गा, यानी कि ये गा है। यहाँ पर का और ई से
गा मिला है, जब इसी में यहाँ पर संधि है ना, संधि में बड़ी ई लगी है तो यहाँ पर बड़ी ए लग जाएगी। यहाँ पर बच्चा क्या है, वा, और ये क्या है, सा, ये बच्चा सा है। अब संधि यहाँ पर हम करके देखते हैं, यही यहाँ पर बैठा देंगे, सीधी संधि हो जाएगी। यहाँ पर स्वर संधि के जैसा नहीं है, इसका अलग नियम है, उसी के अनुसार यहाँ पर संधि होगी। अब देखो यहाँ पर जो संधि होगी यही संधि करवाएगा, जो तीसरा होता है वही संधि करवाता है। तो ये हमारा हो गया वा, और ये है सा, और बीच में इसको हम ला कर यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है, गी, वागीस। ये हमारी कौन सी संधि, व्यंजन संधि है, ये वागीस व्यंजन संधि का उदाहरण है। इतना क्लियर हो गया। इसके अनुसार आया कि नहीं, परिभाषा जैसी है वैसे ही ये संधि होगी। जब हम पूरा नियम पढ़ेंगे, नियम में एक एक संधि करेंगे, तब हम इन सभी संधियों को पूर्ण रूप से बताएंगे, कहाँ वाली संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का किस पार्ट की है, ठीक है ना। देखो ये दूसरी संधि क्या है, दूसरा उदाहरण सच्चित है ना, सच्चित। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा सत धन चित, सत धन चित, ये इसका संधि विच्छेद है। तीसरा उदाहरण क्या है, उच्चारण ना। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत, उत धन चारण, उत धन चारण। देखो ये इसका संधि विच्छेद है उच्चारण का। अब यहाँ पर क्या है, ता है ना, और यहाँ पर क्या है, चा, इन्हीं दोनों में संधि हुई है, और प्राप्त क्या है, प्राप्त वर्ण क्या होगा, पूरा चा, यानी कि आधा चा और पूरा चा, चा होगा। यही संधि करवाती है ना। जब इन दोनों वर्णों में आपस में संधि होती है तो प्राप्त वर्ण क्या होता है, चा ना। तो जहां पर संधि हुई है वहीं से संधि विच्छेद भी हुआ है, इसके नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो हम अगले संधि के बारे में बात करेंगे, अगले उदाहरण के बारे में। यहाँ पर वही पूरा नियम लगेगा, अंततः क्या होगा, यही उच्चारण, क्या होगा, उच्चारण। यह है उच्चारण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उतधन चारण। अब देखते हैं ये चौथी संधि तट्टिका, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो इसका संधि विच्छेद तत धन टीका होगा, तत धन टीका, ठीक है। देखो यही होगा तत धन टीका। यहाँ पर हुआ कैसे, ये जो तत तत धन टीका है ना, यहाँ पर टा के पहले ता वर्ण आएगा, पहले पद में अंतिम वर्ण ता होगा, और दूसरा जो पद है यानी कि आदेश वर्ण वो टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टा है दूसरे पद का और ये पहले पद का अंतिम वर्ण, इन दोनों में संधि होगी तो प्राप्त वर्ण क्या होगा, टी का, टी। देखो ता है, उसके बाद ये टा है, ये दोनों व्यंजन वर्ण है कि नहीं, व्यंजन व्यंजन वर्ण मिलने पर व्यंजन संधि होती है, व्यंजन और स्वर मिलने पर भी व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर व्यंजन व्यंजन है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का जो संधि होगी वो क्या होगा, टा, टा, ठीक है। यहाँ पर ई लगेगी क्योंकि यहाँ पर संधि में बड़ी ई है, और यहाँ भी जो आदेश वर्ण है उसमें भी बड़ी ई लगा है, तो यहाँ भी बड़ी ई लग जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या, वही पुराना नियम, क्या होगा, तट टीका, यही संधि करवाएगी, ठीक है। तट टीका, यही का बचा था, इस का को हमने यहाँ पर रख दिया। ये हमारी संधि क्या है, व्यंजन संधि, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ये थी हमारी व्यंजन संधि। हमने आप लोगों को बताया व्यंजन संधि की परिभाषा, और व्यंजन संधि की जो दूसरा नाम है हल संधि, ये कहाँ से आया, इसका नाम कैसे हल संधि पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को हमने बताया, और कुछ उदाहरण को हमने अभी बताया। इतना क्लियर हो गया ना दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में जब पढ़ाएंगे तो ये जो व्यंजन संधि है इसके भिन्न भिन्न भेदों को हम पढ़ाएंगे, अलग अलग संधि अलग अलग नियम के अनुसार, वहाँ पर हम संधि करेंगे और बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में। अब दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।